बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने गुणा गणित में लगे हुए हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना केवल एक हफ्ते में दो बड़े आयोजनों का गवाह बनने वाला है। दरअसल राजधानी में पिछले रविवार को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के आने का दावा किया गया। खास बात ये रही कि महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने इसका समर्थन भी किया। तेजस्वी यादव भी पहुंचे, दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे, मुकेश सहनी की पार्टी के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे। अब इस रविवार को राजधानी का ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने वाला है। दरअसल इस रविवार को सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे में से एक फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वामी रामभद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर जैसे कई नाम हैं जो इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें कई राज्यों के राज्यपाल और अन्य बड़े नेता भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या पटना बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ध्रुवीकरण का केंद्र बन रहा है? दरअसल सनातन महाकुंभ के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने संस्था के बैनर तले कर रहे हैं। इसमें जो भी नेता शामिल होंगे वो या तो हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। वक्फ संशोधन बिल में जहां महागठबंधन के घटक दलों ने समर्थन किया था, वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एनडीए के सबसे बड़े घटक दल में से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। लिहाजा चर्चा इसी बात पे है कि क्या चुनाव के पहले वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। एक्सपर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये वोटों का ध्रुवीकरण है और विधानसभा चुनाव के पहले ये लाजमी है। एक्सपर्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि वोटों के पोलराइजेशन को लेकर के जो सबसे पहला नाम आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का आता है। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी इस मामले में खुल करके अपनी राय रखते हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले आप उसे सुनिए। बेशक राजनीति और ध्रुवीकरण के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है। खास करके भारतीय राजनीति में आप तमाम बड़े राजनेताओं को देखिएगा या प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता तक, वो अपना एजेंडा इस अनुसार सेट करते हैं कि कोई अल्पसंख्यक वोटों के लिए लालायित रहता है, तो कोई बहुसंख्यक वोटों के लिए लालायित रहता है, तो कोई हिंदू पोलराइजेशन की बात करता है, कोई अल्पसंख्यक पोलराइजेशन की बात करता है। ध्रुवीकरण एक कड़वा सत्य है भारतीय राजनीति का, जिसके सहारे वोट की फसल काटकर लोग सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में वक्फ संशोधन बिल पर आपने देखा कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहां पहुंच गए उनके मंच पे। संभवतः इमारत शरिया ने ये सभा बुलाई थी, वहां जाकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है वह भी, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के ध्रुवीकरण में माहिर है, ध्रुवीकरण का आरोप सर्वप्रथम इन्हीं पे लगा और कैसे राम के सहारे कहाँ पहुँचे ये सबको पता है। तो आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं
वो कड़वा सत्य है। और फिर वक्फ के बाद सनातन की सभा पटना के गांधी मैदान में यह साबित करता है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के कई रंग बिहार के लोग देखेंगे। उसमें ध्रुवीकरण भी एक अहम हिस्सा है, कास्ट भी एक हिस्सा है, जातीय ध्रुवीकरण को भी आप देखिएगा कि तमाम अगर संगठन का कोई संगठन का विस्तार हो रहा है या चुनाव में आने वाले समय में टिकट दिया जाएगा तो उसमें भी जाति का ख्याल भी रखा जाएगा और धर्म का भी ख्याल रखा जाएगा। इसलिए राजनीति को आप धर्म और जाति से अलग नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता आते हैं, भजन लाल शर्मा एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में बीजेपी के, स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी देवकीनंदन ठाकुर, इस पे क्या कहना है आपका? आप जैसे ही चुनाव आता है, चाहे बागेश्वर धाम के संत हों, इससे पहले भी आप देख लीजिए, ये तो आप 3-4 महीने पहले की बात देखिए, यहाँ श्री श्री रविशंकर भी थे, बागेश्वर बाबा भी थे और 1-2 संत पहुँचे थे। अलग अलग इलाकों में वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। आप देखिए कि एक अभिषेक ब्रह्मचारी हैं, वो कहाँ से आखिर हर जिला के अंदर एक कुमकुम मार्चन यज्ञ होता है वो जाके करते हैं। पटना में किया, गया में किया, मुजफ्फरपुर में किया, अब वो गोवा में है। तो आप इसको राजनीति से जोड़ सकते हैं, सियासत से जोड़ सकते हैं। इसलिए धर्म को बार बार ये कहा जाता है, जैसे वामपंथी कहते हैं कि धर्म अफीम है, लेकिन कहीं कहीं धर्म किसी के लिए वरदान है। तो अपने अपने हिसाब से एजेंडा लोग सेट करता है। तो इस सनातन सभा में जो सनातन के प्रमुख लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा तो किसे बुलाया जाएगा? आखिर जब यहाँ से वो हुंकार करेंगे उसका एक ही मकसद होगा, एक तो लोगों के बीच में हिंदुओं को लेकर के जागरूकता फैलाना, जैसे वक्फ को लेकर के कहा गया कि अल्पसंख्यक खतरे में है, तो अल्पसंख्यक वोटों के पोलराइजेशन के लिए तमाम नेता वहाँ कूद गए मंच पर। उसी तरीके से सनातन के जितने संत हैं जिनका चेहरा टीवी पे दिखता है, जो नोन है, उन्हें इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनका अपना एक फॉलोअर्स है, उनके अपने चाहने वाले लोग हैं, उनके अपने भक्त हैं। तो उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव से पहले कमान कसना चाहती है। इसलिए ध्रुवीकरण को आप अलग करके नहीं देख सकते। तो अभी आपने सुना कौशलेंद्र प्रियदर्शी ने क्या क्या कहा और किन किन बिंदुओं पर उनका जोर रहा। दरअसल इस साल बिहार में चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दल हर उस पहलू को देख रहे हैं और उस पर नज़र बिठाए हुए हैं जिससे उनको आने वाले वक्त में यानी विधानसभा चुनाव में वोट की राजनीति करने में लाभ मिल सकता है। वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। संभवतः ऐतिहासिक गांधी मैदान में यही करने की तमन्ना है जो सनातन महाकुंभ के रूप में बताया जा रहा है। इसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी भी चल रही है। वोटों का पोलराइजेशन कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जितने भी राजनीतिक दल है अपनी अपनी राजनीति के बिसात पर चाल चलने में लगे हुए हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।